पता नहीं होता इश्क में इतना रिस्क होता है, केमिस्ट्री इतना नहीं, फिजिक्स इजी होता है, फिजिक्स इतना इजी होता है। हेलो साथियों, हमने पहले जाना था प्रकाश क्या होता है। प्रकाश हमने बताया था प्रकाश क्या होता है, और हमने बताया था इसके गुण क्या होता है, जैसे छेना का गुण क्या होता है, गुलाब जामुन का गुण क्या होता है, पनीर का गुण क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और समझ लेते हैं। बहुत ही एकदम हलवा हो जाए, फिजिक्स आपने ऐसा आज तक पढ़ा ही नहीं होगा। और समझते हैं परावर्तन क्या होता है, और मजा आ जाएगा एकदम। एकदम दिमाग में स्टोर होना हो जाए तो फिर बताना दोस्तों। एकदम हमारा सिद्धांत है दिमाग में स्टोर करना है। और समझते हैं, ये तो लेक्चर फर्स्ट समाप्त हो गया था, हमने बताया था प्रकाश। आओ समझते हैं सेकंड वाला। आओ समझते हैं, एकदम मौज आ जाएगी यार, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम आनंद ही आनंद आ जाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ये क्या है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 2। परावर्तन मतलब क्या होता है, परावर्तन मतलब होता है पराधन आवर्तन। परावर्तन 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 मतलब ना, जिस पैर से गया उसी पैर से वापस आ जाना, क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, का होला परावर्तन होला, का होला परावर्तन होला। जैसे यार का हो पेन हो, का हो कलम हो, का हो कलम हो। अगर तुम किसी को एक झपड़ लगा दिए ना, एक झपड़ लगा दिए ना, वो भी अगर तुमको एक झपड़ लगा दिए ना, जैसे तुम इस एंगल से लगा, वो इस एंगल पे लगा, तुमने उसको इसके मारा जाल से उसको भी नहीं मारा। इसी की क्या कहते हैं, परावर्तन। टकराना वापस आ, जैसे यार ना फॉर्म पट है, व्हाइट बोर्ड है, हमने इस पे मारा, जितना जोर मारेंगे फिर ये टकरा कर हमको घाव लग जाएगी, इसी क्या कहते हैं परावर्तन। का हो कलम हो, का हो पेन हो, हमने इसको फेंका यहाँ से, टकराने के बाद वापस नहीं आया, ये तो ना हुआ परावर्तन, ना हुआ। यार यार क्या बताए, यहाँ गुब्बारा गेंदा ना हो, नहीं तभी आप लोग कुछ कहते हैं। देखो ये क्या है, हम इसको फेंकेंगे क्या होगा, राम। देखो लाइट नहीं, देखो लाइट जब देखो प्रकाश यहाँ से चलेगी ना, ये टकरा कर फिर वापस आना ही क्या कहलाता है, परावर्तन। परावर्तन मतलब टकराना फिर वापस आना, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन होता है। अब कैसे बताएं, कैसे बताएं। आपने लेजर लाइट देखा है, क्या होता है लेजर लाइट। लेजर लाइट को जैसे हम दर्पण पर मारते हैं, क्या होता है, टकरा कर वापस लौट जाता है, उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन। परावर्तन देखो, जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी या समतल तल पर पड़ती हैं तो अधिकांश भाग वापस लौट जाना ही क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन। साफ दिख रहा है ना, कहीं हम पढ़ाते रह गए, रामायण खत्म हो गई, सभी में यही नहीं है। परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरणें, लिख देंगे, रटाना नहीं है, समझना। जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश की किरणें, देखो जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें किसी चिकने व समतल तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग जैसे तुम्हारे घर ना, अब क्या बताएं। देखो मान लेते हैं क्या, ये क्या है, अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। लौट जाना क्या कहलाता है, परावर्तन। इसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। इसी को परावर्तन कहते हैं, इसी को परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। आओ बताते हैं। देखो मान लेते हैं क्या है, दर्पण। हमारे घर में मान लेते हैं हम अपने घर से शीशा लाए हैं, दर्पण, मिरर, क्या लाए हैं, दर्पण लाए हैं हमने। देखो
ये लाए हम मान लेते हैं अपने घर से क्या लाए, दर्पण लाए हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ पेंट लगा देते हैं, कलई कर देते हैं, लेड ऑक्साइड का क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। जो घर हम दर्पण यूज नहीं करते हैं, सिसवा हुए हम घरे से लेके आए हैं, लाए हैं। देखो हम यहाँ से प्रकाश किरणें लाएंगे, यहाँ से प्रकाश किरणें आएंगी, क्या होंगी, यहाँ से पढ़ने के बाद ये परावर्तित हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। देखो प्रकाश किरणें आई, जैसे ही चिकने तल पे पड़े ना, टकरा कर वापस लौट गई। जैसे यार ना, मान लेते हैं तुम्हारे घर कोई मतलब कोई रिश्तेदार है, आपके कोई भी रिश्तेदार है, कोई जैसे मामा हो गए, मौसा हो गए, फूआ फूफा हो गए। देखो वो क्या हुए, उनके आने को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जाने को क्या कहते हैं, पर आने को मिठाई उठाई लेकर आए, उसके बाद बिना मिठाई उठाई को घरे रख दे हैं ना, उसके बाद जाने को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित परावर्तित किरण क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और यहाँ मध्य में बनता है अभिलंब। क्या कहते हैं इसको, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। जितना छेना वना मिठाई उठाई लाइन कुछ यहाँ रख दें, कहाँ रखें, यहाँ यहीं रखें। इसको जहाँ पर छेना वना पूरा रख दें, मिठाई उठाई जहाँ चाहिए नाश्ता, यहाँ से देखा, मान लेते हैं तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार हो गए, यहाँ से निकले घरे से निकले के बाद ये रोड हो, जान ले किरण की रिश्तेदार है, प्रकाश के ना, किरण प्रकाश किरण आई, यहाँ से आई, यहाँ पर चाय नाश्ता पी, जहाँ पर चाय नाश्ता पी ना, उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यहाँ पर चाय नाश्ता पी और रुकी, उसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो कोढ़वा बना ना, कोड एंगल से आए, यहाँ रोड पे एंगल बना, इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतन कोण। इसको कहते हैं आपतन कोण। और इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। देखो इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आने को आपतन कहते हैं, टकरा कर जाने को परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये क्या है, ये कलई किया गया भाग है। ये क्या है, कलई किया गया भाग है। क्या है, कलई करिखा किया, कलई किया गया भाग, कलई किया गया भाग है। और ये क्या है, समतल दर। ये क्या है, चिकना परावर्तक पृष्ठ। क्या है, परावर्तक, परावर्तन जहाँ से हो रहा है यार, इतना इजी है। परावर्तन मतलब हमको, अब लोग गीता उधर खेले हैं ना, मैच वैच खेले होंगे ना, जैसे देखो हम इस दीवार पे फेंकेंगे, क्या फेंकने के बाद टकराएगा, वापस आएगा। इसको क्या कहते हैं, परावर्तन। परावर्तन मतलब टकराना, जाए उसके बाद आना। हम जैसे बाजारे गए, चाउमीन वाउमीन खाए, और क्या खाए, चाउमीन वाउमीन खाए, और अरे यार चाट खाए, चाट खाने के बाद वापस आए, उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। जहाँ खाए उसको कहते हैं आपतन बिंदु, जहाँ खाए उसको कहते हैं आपतन। मेरे को जाने को क्या कहते हैं, आपतित किरण। चाय वाय नाश्ता वास्ता करने के बाद पकौड़ी फुल्की खाए हुए, उसके बाद आने को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित। और जिस एंगल से के उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण। जिस एंगल से आए उसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसे कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब ना परावर्तन के नियम है, जैसे यार खाना खाए नियम होला ना, 3 में 3 लाइक खाया जाला। एको सवेरे खाई जाला, एको शाम के खाई जाला, एको दोपहर खाई जाते। अगर 3 जान से ज्यादा खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। खाना खाने के कितना नियम है, 2। और पानी पीने का भी नियम है, हमको 7-8 गिलास पानी पीना चाहिए। पर सोने का भी नियम है, इतने घंटे सोना चाहिए। ये सब का नियम है। क्या है, नियम है। क्या है, स्कूल जाने का नियम है। 8 बजे से जाना है, नहीं तो क्लास स्कूल बंद हो जाएगी।
इतने लेट जाएंगे उसके बाद बंद है सब चीज के। उसके बाद ना परावर्तन का भी दो नियम है। क्या नियम है इसका? नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। फर्स्ट नियम ये है। ये देखो जहाँ तीनों एक को नाश्ता मतलब ना तीनों मिलके एक के जगह चाय नाश्ता पियेंगे वही क्या कहते हैं। इना के एक को कहूँ और हो जाए एक को और दुकानी फुल्की चाट खाई क्यों और दुकानी फुल्की चाट खाई नहीं तीनों एक के दुकानी फुल्की चाट बैठ के खूब आराम से खाएंगे। मतलब आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक के जगह मिलके नाश्ता करते हैं। ये बात फर्स्ट नियम है। अगर ये तीनों एक के जगह नाश्ता ना करेंगे तो नियम का उल्लंघन हो जाए बस। और दूसरा है देखो अब दूसरा का है दूसरा है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होगा। जितना जितना मतलब ना जितना ई बड़ा होए उतना बड़ा इहो होए। दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे। जितना एंगल से ये जाएगा उतने एंगल से ये भी रहेगा। ये बात ध्यान देना। फर्स्ट नियम लिखते हैं परावर्तन का। यार चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बताइए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर का पैसा थोड़ी ना लगता है यार। मस्त से पढ़िए और आपके दोस्तों भी मस्त से पढ़िए इंटरेस्ट के पढ़िए मौज से पढ़िए आनंद की तरह पढ़िए। फिजिक्स कोई रटने की चीज़ नहीं है। फिजिक्स एकदम प्रैक्टिकल है। आपको एकदम प्रैक्टिकल दिखाएंगे हम। देखो परावर्तन के नियम परावर्तन के नियम परावर्तन के नियम। फर्स्ट नियम क्या है? फर्स्ट नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? स्थित होते हैं। फर्स्ट नियम तीनों एक के जगह बैठ के चाय नाश्ता फुलौरी खाते हैं सब नाश्ता वास्ता। और दूसरा है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मान लेते हैं तुम्हारी भैया की शादी हो रही मान लेते हैं रियल में नहीं मानना है यार फिर मान लेते हैं फीलिंग अरे मान लेते हैं वैसे ही मानना है ना रियल में नहीं। बारात की तैयारी मत करना कुल मानना है। तुम्हारे भैया के दिखवाए हुआ है आने को आपतित कहते हैं। और जब आए यहाँ रुके के बाद घरे चाय और नाश्ता वास्ता पी चाय और कॉफी वॉफी पियन फिर चल दें जितने मिठाई उठाई लिया मिठाई उठाई आता है ना दिखवाते हैं। उसके बाद जब जाने को परावर्तन कहते हैं। आई बराबर लड़का और आर बराबर लड़की मतलब लड़की बराबर लड़की होगी तो एकदम शादी फिक्स एकदम सेटल। इसको कहते हैं लड़की और इसको कहते हैं लड़का। इसको कहते हैं लड़की इसको कहते हैं लड़का। मतलब लड़का बराबर लड़की फिट रहेगी तभी शादी होगी नहीं तो नहीं होगी। लड़का बराबर लड़की तभी शादी कन्फर्म होगा नहीं तो शादी नहीं होगी कैंसिल। ये बात ध्यान देना। इसको कहते हैं लड़का इसको कहते हैं लड़की। हमेशा लड़के बराबर लड़की मतलब कि आपतन कोण सदैव बराबर होंगे। बात ध्यान देना। ये बात ध्यान देना देख लेना मजा। देखो आपतन कोण नहीं परावर्तन कोण परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है। समझ में आ गया? दोनों नियम हुआ इतना इजी है। बताओ टकराना वापस आना ही परावर्तन होता है। परावर्तन के दो नियम है कि तीनों मिलकर एक ही जगह चाय नाश्ता कॉफी करेंगे। जय हिंद साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कमेंट करना यार कैसा लग रहा है मज़ा आ रहा है कि नहीं। सब्सक्राइब बढ़ते हैं और कमेंट मिलता है अच्छा मज़ा आता है इंटरेस्ट भी आता है और मोटिवेशन भी मिलता है दोस्तों। जय हिंद साथियों वंदे मातरम।